अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में नीलोफर खातून अपने कमरे में दाखिल होती है, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रही होती है और अपने बच्चे की जानब देखती है और फिर मलहून की उन बातों को याद करती है जब उन्होंने कहा था, क्या तुम नहीं देख रही कि तुम हसद की वजह से किस कदर फ्रेब में मुब्तला हो गई हो। मैं समझती हूँ यह तुम्हारे लिए एक मुश्किल इम्तिहान है, तुम्हारा दिल जल रहा है, लेकिन अब ये कबूल करो, अस्पोर्चा सुल्तान उरहान की बीवी है। तो नीलोफर ने कहा था, मेरा दिमाग समझता है लेकिन मेरा दिल शोलों में जल रहा है माँ, क्या मैं उरहान के बाद अपने बच्चों को भी इस खातून के साथ बांटूंगी। तो मलहून ने कहा था, अल्लाह फरमाता है कि हर बच्चे की हिफाजत इनकी माँ और बाप को करनी चाहिए। हमारे बच्चों के माँ और बाप सबसे पहले रियासत है नीलोफर, तुम जिस तरह इस रियासत का एक अहम हिस्सा हो, अस्पोर्चा भी वैसे ही है। इसलिए अपने बच्चों के दिलों में हरगिज अस्पोर्चा के लिए साया न बनो, अपने नफ्स को खुद पर हावी न होने दो, तुम पर मेरे भरोसे और यकीन को नुकसान न पहुंचाओ, वरना तुम ही नुकसान उठाओगी। और नीलोफर ये सब सोचकर परेशान और रो रही होती है। जबकि दूसरी जानब चंडाले में हम देखते हैं कि लड़ाई जोरों शोर से जारी और सारी होती है। एवरनोस जरकुताए शाहिनशाह और दमीरहान के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे होते हैं। जरकुताए बुलंद आवाज से कहता, शाहिनशाह शैतान नस्ल आओ और मुझसे लड़ो। जबकि इधर शाहिनशाह और महमद भी लड़ रहे होते हैं तो महमद शाहिनशाह को पकड़ते हुए कहता, शाहिनशाह साहब हम ये लड़ाई हार रहे हैं। तो शहनशाह कहता, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं, चलो। और ये कहते साथ ही पीछे हटना शुरू हो जाता है। जबकि इधर दमीरहान का खास सिपाही उमर सुल्तान उरहान से लड़ रहा होता है तो लड़ते लड़ते उरहान साहब अपनी तलवार उसके जिस्म में घोंप देते हैं। जबकि ये मंजर दमीरहान भी अपनी आंखों से देख लेता है। और फिर सुल्तान उरहान उमर साहब को पकड़ते हुए कहते, मैंने तुम्हारी दुम काट दी है, अब तुम्हारे सर की बारी आएगी। और फिर उसे छोड़ देते हैं और उमर औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है। ये देखते साथ ही दमीरहान जब गुस्से के साथ उरहान साहब की जानब भागने लगता है तो उसे एक तीर आ लगता है। जबकि उसके सिपाही फौरन दमीरहान को पकड़ लेते हैं और उसे पीछे की जानब ले जाना शुरू कर देते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर सुल्तान जरकुताए को कहते, जरकुताए साहब इनके पीछे जाएं। तो जरकुताए उनके पीछे भागने लग जाता है। इधर शाहिनशाह दमीरहान महमद अपने सिपाहियों के हमरा आगे आगे भाग रहे होते हैं, जबकि जरकुताए अपने सिपाहियों को लेकर उनके पीछे लगा हुआ होता है। आगे पहुंचकर शाहिनशाह दमीरहान और महमद एक गली के अंदर मुड़ जाते हैं। जबकि यगीत अपने सिपाहियों को लेकर रास्ते में खड़ा होता है और उन पर तीरों की बरसात शुरू कर देता है। अपनी जानब तीर आते हुए देखकर जरकुताए और उनके सिपाही फौरन अपनी ढालें अपने सामने करते हैं और अपना दिफा करते हैं। जबकि यगीत और उसके सिपाही मुसलसल उन पर तीरों की बरसात करते ही चले जाते हैं। जबकि जरकुताए यगीत को देखता है जिसने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है और वो उन पर तीर बरसा रहा होता है और फिर वो सब वहां से भाग जाते हैं। और फिर जरकुताए अपने सिपाहियों को लेकर उस गली की जानब आता है जहाँ से वो भागे थे तो देखता है कि वहां से वो भाग चुके होते हैं। ये देखकर जरकुताए को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता, अब तुम जहरीले सांप की तरह भाग रहे हो, बाद में क्या करोगे। ये मामला यहाँ खत्म नहीं होगा, इसकी भरपाई होगी। और फिर सिपाहियों से कहता, इनके पीछे जाओ। ये सुनते साथ ही सब सिपाही उनके पीछे रवाना हो जाते हैं, जबकि जरकुताए वापस रवाना हो जाता है। इधर उरहान साहब और बाकी सिपाहियों ने शाहिनशाह के तमाम सिपाहियों को मार दिया होता है। उरहान साहब कहते, चलो हमें जरकुताए साहब के साथ शामिल होने की जरूरत है। कितने में ही जरकुताए भी वहाँ पर आ जाता है और आकर बताता है कि वो भाग गए हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान पूछते, कैसे। तो जरकुताए कहता, छुपे तीर अंदाजों ने बारिश की तरह हम पर तीर बरसाए, ढके हुए चेहरे वाला कुत्ता बुरान पर भी हमला कर रहा था। तो उरहान साहब कहते, इसका चेहरा ढका हुआ है लेकिन अब वो अया हो चुका है, इसका अंजाम मौत के अलावा कोई नहीं है। और फिर एवरनोस से कहते, तुम ऐन वक्त पर पहुंचे हो, तुम और तुम जैसे जानबाज के चाक सलामत रहो। तो एवरनोस कहता, दीन और रियासत सलामत रहे मेरे सुल्तान। सब कहते आमीन। और फिर सुल्तान कहते, अब वक्त आ गया है कि बुरान साहब के लिए अपना आखिरी फर्ज सर अंजाम दें। और बुरान की मैयत की जानब देखते हैं। जबकि दूसरी जानब किले में हम देखते हैं कि एक सिपाही भागता हुआ आंद्रियास के पास आता है और आकर उसे एक खत देते हुए कहता, जनाब ये आपके लिए है। तो आंद्रियास उसे खोलकर पढ़ने लग जाता है और फिर अपनी बहन से कहता, अब मेरा जाना जरूरी है बहन, मैं शहनशाह का इस्तकबाल करूंगा, मैं तुम्हारे सुरमाओं से किसी और वक्त मिलूंगा। और ये कहते साथ ही अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर डेस्पिने अब्दुर्रहमान और तुरहान को लेकर आंद्रियास से मिलवाने के लिए आ रही होती है, जबकि आंद्रियास वहां से
जा चुका होता है। तो शहजादी उनसे कहती, मेरा भाई आपसे मिलना और इनाम देना चाहता था, लेकिन एक अहम काम निकल आया। तो अब्दुर्रहमान कहता, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है शहजादी, जो कोई भी होता ऐसा ही करता। तो शहजादी बहुत खुश होती है। और फिर डेस्पिने कहती, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ तैयार है शहजादी। तो शहजादी कहती, मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह तक ले जाऊंगी, और ये कहकर आगे बढ़ती है। जबकि अब्दुर्रहमान और तुरहान भी खुशी खुशी उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब एक मैदान में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब खलील और सिपाहियों के हमरा अपने घोड़ों पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में एक जगह पर शामिल निहायत गमगीन हालत में बैठा हुआ होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अलाउद्दीन साहब उसके पास आते हैं और सलाम कहते हैं। शामिल कहता, वालेकुम सलाम। शामिल को गमगीन देखकर अलाउद्दीन साहब पूछते, खैर हो शामिल, ये कैसी हालत है? तो शामिल कहता, हमने चरनाली फतह कर लिया है, लेकिन हमने बुरान साहब को खो दिया है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब कहते, क्या तुम क्या कह रहे हो? इस पर शामिल खामोश रहता है। तो खलील कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। जबकि अलाउद्दीन की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, बुरान साहब, आपकी इस दुनिया की जलावतनी खत्म हो गई है। हाँ, आप अपने महबूब के साथ एक हो गए, मेरे बाबा के साथी। और फिर पूछते, मेरे भाई कहाँ हैं? तो शामिल बताता है, इस जानब। तो अलाउद्दीन साहब उसके पीछे रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि बुरान साहब की मैयत को जरकुतै साहब, सुल्तान उरहान, तमीर बोगा और मुस्तफा उठाए ले जा रहे होते हैं और कब्र की जानब बढ़ रहे होते हैं। जबकि अलाउद्दीन साहब खलील भी अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाते हैं और घोड़े से नीचे उतरते हैं। और फिर इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और जाकर बुरान साहब की मैयत को कंधा देते हैं। खलील भी कंधा देता है और कब्र की जानब लाया जाता है। और फिर इसके बाद बुरान की मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है। जरकुतै ज़ारो कुतार रो रहा होता है और कब्र के ऊपर लकड़ियां रख दी जाती हैं और फिर इसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। और इस तरह उस्मान साहब के दीराना साथी बुरान साहब को दफन कर दिया जाता है। और फिर सुल्तान उरहान कहते, मेरे हजूर के साथी को ले आओ। और फिर बुरान का घोड़ा लाया जाता है। जरकुतै उस घोड़े के पास आता है और उसे प्यार करते हुए कहता, तुम अब बुरान के बगैर रह गए हो। और फिर इसके बाद उसके जिस्म से जैन को उतार दिया जाता है। जैन को उतार देने के बाद जरकुतै घोड़े की दुम को बांध देता है। अलाउद्दीन साहब कहते, बुरान साहब की तरह इसकी जंग भी खत्म हो गई है ना जरकुतै साहब? तो जरकुतै रोते हुए हाँ में सारा हिलाता है। और फिर इसके बाद उरहान साहब घोड़े से प्यार करते हुए कहते, ये काई के मजबूत तरीन लोगों में से एक का साथी था। तुम हर उफक पर उड़ गए जो उन्होंने देखा, और जब भी वो गिरे तो तुम इनके लिए साया बन गए। अब जाओ और इन जगहों पर कदम रखो जहां वो जंग नहीं कर सके, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। और फिर इसके बाद जरकुतै घोड़े को पकड़ते हुए कहता, अब तुम मेरे भाई बुरान की तरह आजाद हो। और उसकी पीठ पर थपकी देता है और घोड़ा वहां से भाग जाता है और भागता भागता जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जबकि पीछे से जरकुतै रोते हुए जमीन पर आ गिरता है। और फिर उरहान साहब कहते, सिपाहियों, एक तीर मशरक की तरफ जाएगा जहां से हमारी नस्ल शुरू हुई। और फिर सिपाही एक तीर मशरक की तरफ चला देता है। और फिर सुल्तान कहते, एक तीर मगरब की तरफ जाएगा जहां वो बगैर थके जहाद के लिए दौड़ा। और फिर इसके बाद दूसरा सिपाही मगरब की जानब तीर चला देता है। और फिर सुल्तान कहते, और आखिरी तीर आसमान की तरफ जाएगा इनके आला मकाम की अलामत के तौर पर। और फिर इसके बाद एक तीर आसमान की तरफ छोड़ दिया जाता है। और फिर सुल्तान उरहान कहते, हम आपसे राजी हैं, अल्लाह भी आपसे राजी हो। सब कहते आमीन। अलाउद्दीन साहब कहते, ए मेरे परवरदिगार, इनके गुनाहों को माफ फरमा। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा अपने घोड़े पर सवार उसी खानका के पास पहुंच जाती है जहां पर उसके वालिद शहनशाह अंदरोनिकोस को रखा हुआ होता है। वो बाहर बाज़ंतीनी सिपाहियों को देखती है और फिर अंदर जाने के लिए सोच विचार में मुब्तला हो जाती है और थोड़ी देर के बाद वापस रवाना होती है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।